देश और दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप छाया हुआ है, लेकिन बात अगर भारत की करें तो यहाँ दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों के लिहाज से अमेरिका पहले नंबर पर है, ब्राजील दूसरे पर और भारत तीसरे पर। लेकिन अब लगभग रोजाना भारत में अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 69,921 नए मामले सामने आए हैं और 819 लोगों की जान गई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,91,167 हो गई है और अब तक कुल 65,288 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 7,85,996 एक्टिव केस हैं। वैसे भारत में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 77% हो गई है और देश में कुल संक्रमितों के ठीक होने का आंकड़ा 28,39,883 के पार चला गया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का जल्द से जल्द पता लगाकर इलाज करने के लिए सरकार कोरोना वायरस के सैंपल्स की जांच की रफ्तार भी लगातार बढ़ा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जांच हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 2 सप्ताह में ही 1 करोड़ 22,66,514 सैंपल्स की जांच की गई है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा जांच हो रही है उनमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं। पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे पर ही नजर डालें तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं। यहाँ 1852 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,92,541 हो गई है, जो देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके बाद तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अब आंध्र प्रदेश 4,34,771 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां एक दिन में 10,004 नए मामले सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 4,28,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 24 घंटे में 5,956 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं चौथे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 3,83,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 6,495 नए केस दर्ज हुए हैं। यानी भले ही कुल संक्रमितों की संख्या तमिलनाडु की कर्नाटक से ज्यादा हो, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कयास लगाया जा सकता है कि कर्नाटक भी तमिलनाडु को जल्द ही पीछे छोड़ देगा। वहीं 5वें नंबर पर राजधानी दिल्ली है, जहां 24 घंटे में 1,358 नए मामले आए हैं। इसी के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,75,000 के पार चली गई है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है कि मंगलवार से सीरो सर्वे के तीसरे चरण की शुरुआत दिल्ली में हो गई है। इस बार वार्ड के स्तर पर सीरो सर्वे किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि छोटे छोटे इलाकों में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है। इस बार का सैंपल साइज 17,000 है और लगभग 1 हफ्ते तक सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके बाद 7 से 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी। उधर यूपी में अनलॉक 4 की स्थितियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने अब शनिवार और रविवार की जगह सिर्फ रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार के दिन कराई जाएगी। योगी सरकार की तरह देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद तेज है। देश अनलॉक 4.0 में एंट्री कर चुका है। वहीं देश भर के छात्र इसी कोरोना संकट के बीच सारी सावधानियों के साथ जेईई मेन के एग्जाम्स भी दे रहे हैं। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों में कोरोना वायरस संकट के बावजूद कई रियायतें दी जा रही हैं। लेकिन इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि हालातों को सामान्य करने की ओर बढ़ना ठीक है, मगर अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में बिना तैयारी और सावधानी के प्रतिबंधों में ढील देना तबाही को बुलावा देने जैसा हो सकता है। WHO ने कहा है कि जिन देशों में कोरोना वायरस के एक्टिव केस ज्यादा हैं, वहां ऐसे इवेंट आयोजित नहीं करने चाहिए जिनसे तेजी से संक्रमण फैलने का खतरा हो। WHO ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी देश सीधे ये नहीं कह सकता कि अब महामारी खत्म हो गई है। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों का आंकड़ा 2 करोड़ 54 लाख के पार चला गया है और इसके नए मामलों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा। ऐसे में बार बार सभी से यही अपील की जा रही है कि रियायतों के साथ साथ सावधानियां बरतना भी बेहद जरूरी है।